अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तब से यूके के साथ इस हफ्ते में और बिलखुसूस आज कोविड के हवाले से काफ़ी डेवलपमेंट हुई है और इस हवाले से आम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि अब आगे गवर्नमेंट किस तरीके से जो है वो कोविड को लेकर चलेगी। इस पे बात करता हूँ मैं। इसमें आपको बताऊँगा कि वैक्सीन का क्या स्टेटस है, कब तक लोगों को लगेगी। उसके अलावा जो होटल क्वारंटाइन अखबार भरे पड़े हैं इस हवाले से, होटल क्वारंटाइन के हवाले से, और बहुत सारी लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये है क्या। इसके मैं आपको बड़े डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि इस हवाले से क्या है। और आखिर में बताऊँगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड के 150 स्टूडेंट्स को फाइन भी हुआ है आज। ये भी एक बड़ी मेजर खबर है। आज 10 डाउनिंग स्ट्रीट यानी कि जहाँ प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर है, उसने ये कंफर्म किया है कि मई तक जो है इस साल जो मई तक जो है वो हर शख्स जो है जिसकी उम्र 50 साल से ज़ायद है उन तमाम लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। पहले भी इस हवाले से गवर्नमेंट इस बारे में कहती रही है कि हमारी कोशिश है कि हम मई तक जो है ये काम कर लें कि 50 साल उससे ज़्यादा का, लेकिन उनको ये लग रहा था कि काफ़ी एम्बिशियस सा प्लान है। लेकिन अब जो उनको जो नज़र आ रहा है आगे, उसमें उनको ये लग रहा है कि ये अचीव कर लेंगे और मई तक जो है हर वो शख्स जो 50 साल से ज़ायद है उसको वैक्सीन ऑफ़र की जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी और बड़ी खबर है कि बाय समर टाइम जो है वो चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर नज़र आ रही हैं कि वैक्सीन लग जाएगी। मैं आगे और भी बताऊंगा कि इसके हवाले से जो एक वो वैक्सीन पासपोर्ट की बात भी हो रही है, उस हवाले से बताता हूँ कि वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ जो है वो सामने आई है। डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट एक आम फहम में कहा जाता है उसको जिसको वैक्सीन लगी हो और वो ट्रैवल करना चाहता हो और उसके पास एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो। इस पे जो है वो यूके हुकूमत बरतानिया जो है, यूके गवर्नमेंट जो है वो सीरियसली सोच रही है कि एक ऐसी पासपोर्ट टाइप का कोई डॉक्यूमेंट इशू किया जाए जिसको लोग जिनको वैक्सीन लग जाए वो उसको लेकर जो है वो ट्रैवल कर सकें। और ये नई चीज़ नहीं है, जब हिस्ट्री ये बताती है कि जब वो येलो फीवर हुआ था या उससे पिछले जितने भी जो पैंडेमिक्स हुए हैं हिस्टोरिकली, उसके बाद उन्होंने ट्रैवल करने के लिए एक येलो कार्ड के नाम से जो है उन्होंने इशू किया था लोगों के लिए ताकि लोग ट्रैवल कर सकें। तो एक दस्तावेजी प्रूफ मौजूद हो कि जो है इनके पास ये वैक्सीनेटेड हैं, इनको वैक्सीन लगी हुई है। डेनमार्क और स्वीडन ने तो इस पे काम शुरू कर दिया है और फरवरी तक तो डेनमार्क ये कह रहा है कि उनका जो है डिजिटल पासपोर्ट वैक्सीन पासपोर्ट जो है वो आ जाएगा उन शहरियों के लिए जिनको वैक्सीन लग चुकी हुई होगी। और उसका मतलब ये है कि वो दे कैन फ्रीली ट्रैवल ताकि उनकी इकॉनमी भी चलना शुरू हो जाए। इसी हवाले से हुकूमत बरतानिया भी उन्हीं टर्म्स से सोच रही है। अभी हुकूमत बरतानिया ने ये फाइनल नहीं किया कि वो पासपोर्ट किस शेप में होगा, किस फॉर्म में होगा, आया कि वो पेपर फॉर्म होगा, आया कि वो एक कोई ऐप होगी या कोई सॉफ्ट कॉपी आपकी मोबाइल में सेव होगी या आपकी ईमेल में सेव होगी या कोई और ऐप होगी या फिर जो है वो कोई ऐसी डेटाबेस होगी जो आपके पास सिर्फ कोड होगा, उसको वो स्कैन करेंगे तो पता चल जाएगा कि आप वैक्सीनेटेड हैं। तो इस पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिस पे अभी हुकूमत बरतानिया सोच रही है। माइक्रोसॉफ्ट भी एक ऐसी चीज़ डेवलप कर रहा है आजकल जिससे पूरी दुनिया फ़ायदा उठा सकती है। उसमें भी बेसिकली यही है कि आपकी कोडिंग हो सकती है कि आपके डिटेल्स जो हैं वो सिस्टम में मौजूद हों और आप जाके अपना बस कोड दिखाएंगे, वो स्कैन करेंगे और उनको पता चल जाएगा कि आप वैक्सीनेटेड हैं। तो इस तरह के भी ऑप्शंस हैं कि ताकि जब भी वैक्सीन्स लगेंगी, और ओबियसली ये सब को एक साथ तो लग नहीं सकती है, इसमें ये फेज वाइज लगेंगी। और आगे प्लान यही है कि वैक्सीन लगती जाए और जब हर्ड इम्यूनिटी 50 to 70% तक हो जाए तो फिर जो है वो लोगों को जो है अलाउ किया जा सके कि वो किसी हद तक ट्रैवल कर सकें। और ओबियसली ट्रैवल करने के लिए आपके पास जो है वैक्सीन पासपोर्ट टाइप की कोई चीज़ आपके पास जो है वो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। इस लॉकडाउन की वजह से अब जो हैं वो उसके असरात नज़र आना शुरू हो गए हैं और जो इन्फेक्शन रेट है कोविड का जो है वो काफ़ी हद तक डिक्लाइन होने लग गया है। मिसाल के तौर पे हर इंग्लैंड में जो है वो
हर 65 में एक बंदा जो है वो इन्फेक्ट हो रहा है। और नॉर्दर्न आयरलैंड में भी यही सूरत हाल है कि 1 in 65 हैं, और वेल्स में 1 in 70 हैं, और स्कॉटलैंड में 1 in 115 है, लोगों में से एक लोग को हो रहा है एन एवरेज। तो ये एक काफ़ी अच्छी सूरत हाल है। ये बता रही है कि जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया है, जिसकी वजह से NHS पे प्रेशर कम करने की वजह से वो उसका असर आना शुरू हो गया है। जी नाज़रीन, एक और जो टर्म आजकल ख़बरों में बहुत ज़्यादा आप शायद सुन रहे होंगे, वो होटल क्वारंटाइन का है। जी नाज़रीन, गवर्नमेंट ने पिछले हफ्ते अनाउंस किया था कि उन्होंने अब जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको और रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और सख्तियां कर रहे हैं। इस हवाले से अब उन्होंने 33 यानी कि 33 ममालिक की लिस्ट बनाई है, जिसको वो रेड लिस्ट कहते हैं। इन 33 ममालिक में से जो लोग हैं वो अगर तो ब्रिटिश नेशनल या आयरिश नेशनल नहीं है, या उनके पास रेजिडेंट कार्ड नहीं है, या लॉन्ग टर्म वीज़ा नहीं है, तो वो फिर यूके नहीं आ सकते हैं, यूके लैंड नहीं कर सकते हैं। अब फिर आएगा कौन? अब वो जो नेशनल्स हैं, लॉन्ग टर्म वीज़ा है, आयरिश नेशनल हैं या ब्रिटिश नेशनल हैं, वो आ सकते हैं उन 33 कंट्रीज़ में से। और इनकी लिस्ट जो है वो आपको यहाँ पे नज़र भी आ रही है। मैं मेनली बता देता हूँ, इसमें जो है मेनली साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ भी हैं, एक यूरोपियन कंट्री पुर्तगाल भी है, इसलिए कि उसका लिंक जो है ब्राज़ीलियन जो कोरोना वायरस की जो शेप है उससे मिलता है। और उसके अलावा जो है सरप्राइजिंगली जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, UAE है, उसको भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। लेकिन अगेन इसमें जो ब्रिटिश नेशनल हैं वो आएंगे, और उसके अलावा बाकी लोग नहीं आएंगे। ब्रिटिश नेशनल और आयरिश नेशनल है लोग, या लॉन्ग टर्म वीज़ा है। अब वो फिर ये होटल क्वारंटाइन है क्या? फिर बेसिकली ये जो ब्रिटिश नेशनल जो लोग अलाउ हैं इन 33 कंट्रीज़ में से, ये आएंगे तो सही, लेकिन आते साथ इनको होटल ले जाया जाएगा, एयरपोर्ट से ही ले जाया जाएगा, पुलिस इनको स्कॉट करेगी, सिक्योरिटी इनको स्कॉट करेगी, इनको डायरेक्ट होटल लेकर जाएगी। वहाँ पर ये 10 नाइट्स तक स्टे करेंगे, और 10 नाइट्स के स्टे का खर्चा जो तकरीबन 150 पाउंड बनता है, और पर नाइट 80 पाउंड पर नाइट बनता है, वो जो है ये खर्चा बर्दाश्त मुसाफिर खुद करेंगे, उनको खुद पे करना होगा। और 10 नाइट्स के बाद अगर इनका जो है उनको जाने की इजाज़त होगी, अगर वो सिम्टम फ्री होते हैं तो। अच्छा, इसमें ये है कि आप जो है उसके टेस्ट जो है वो, अगर आप चाहते हैं कि आपका क्वारंटाइन 10 डेज़ की जगह कम हो जाए, तो आप तो 5th डे पर जो है प्राइवेटली जो है ऑन एडिशन जो है आप खुद उसका चार्जेस पे करके आप वो टेस्ट करवा सकते हैं, कोविड टेस्ट करवा सकते हैं। और अगर कोविड टेस्ट क्लियर आता है, जिसकी जो टेस्ट की जो फीस है वो अराउंड 120 पाउंड के करीब बनती है एन एवरेज, वो टेस्ट करवा लें, और अगर आपका क्लियर आता है तो आपका क्वारंटाइन ख़त्म हो जाएगा। अगर वो पॉजिटिव आता है तो देन यू हैव टू स्टे अनदर 10 डेज़। तो उसके मतलब ये है कि फिर आपको 15 दिन उस होटल में फिर रहना पड़ेगा अगर आपका कोविड पॉजिटिव आ जाता है। और अगर 10 डेज का क्वारंटाइन आप कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपका कोविड टेस्ट हो जाएगा, कोविड टेस्ट नेगेटिव आएगा, देन यू आर अलाउड टू लीव द होटल क्वारंटाइन। अब होटल क्वारंटाइन में जो है उन्होंने आपसे 150 पाउंड जो है वो ले रहे हैं। अब 150 पाउंड का मतलब ये है कि वो वैसे जो होटल की मतलब जिस तरह की होटल गवर्नमेंट देख रही है, जिस तरह के होटल मीडिया में आ रहे हैं मिसाल के तौर पे हॉलिडे इन, प्रीमियर इन, ट्रैवल लॉज में भी एज वेल, इस टाइप की जो इस कैटेगरी की जो होटल हैं, इनकी जो एन एवरेज पर नाइट कॉस्ट है वो 40-50 पाउंड पर नाइट होती है। लेकिन वो अगर आपसे वो 150 पाउंड चार्ज कर रहे हैं, जिसका मतलब ये कि 80 पाउंड पर नाइट एन एवरेज वो चार्ज कर रहे हैं, तो ये फिर इतनी कॉस्ट ज़्यादा क्यों है? उसकी वो गवर्नमेंट ये कहती है कि इसमें आपकी 3 टाइम का मतलब ये कि नाश्ता और 2 टाइम का खाना शामिल है, 3 मील्स शामिल हैं, उसके अलावा आपकी लॉन्ड्री शामिल है, फिर उसके अलावा आपके जो है चाय वगैरह या जो कॉफ़ी वगैरह जो आप रूम इन सर्विस लेते हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड है। फिर इसके अलावा ये है कि आपकी सिक्योरिटी भी, कि अगर आपने लेट से अपने रूम से फ्रेश एयर लेने के लिए होटल की लेट से पार्किंग तक भी आना है या स्मोकिंग करने के लिए आना है, तो आपके साथ सिक्योरिटी आपको एस्कॉर्ट करेगी कि आप जो है वो सोशली डिस्टेंस में हैं और आप जो है वो होटल का क्वारंटाइन पूरा कर रहे हैं। तो बेसिकली ये कहने का मकसद ये है कि आप पे फुल टाइम नज़र रहेगी गवर्नमेंट की या गवर्नमेंट के इदारों की या सिक्योरिटी इदारों की।
और अगर आप इसको ब्रीच करते हैं तो वही 1000 पाउंड फाइन होगा और ये मैक्सिमम 3200 पाउंड तक फाइन हो सकता है। यहाँ पर मैं एक और बात भी क्लैरिफाई कर दूं कि जो भी ब्रिटिश या आयरिश नेशनल ट्रैवल करेंगे फ्रॉम 33 कंट्रीज़ जो लिस्ट में हैं, फिर भी उनको जो है अपना वो जो है वो अपना जो नेगेटिव कोविड टेस्ट है वो 72 आवर्स पहले डिपार्चर से पहले वो फिर भी लेकर ही चलना पड़ेगा, बेशक उनको क्वारंटाइन करना पड़े। अब ये बात काफ़ी कंफ्यूजन लगती है कि अच्छा ये तो 33 मुल्क हो गए, रेड लिस्ट में आ गए, जिसमें यूएई भी शामिल है, मिसाल के तौर पर दुबई, शारजाह सारे मुल्क शामिल हैं, इसके अलावा जो है पुर्तगाल शामिल है, लेकिन फिर जो है वो बाकी मुल्कों का क्या है? तो बाकी मुल्कों से कोई भी आ रहा होगा, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान, इंडिया से, तो उसके लिए कोई होटल क्वारंटाइन नहीं है। तो बाकी मुल्कों से आने वालों को यही है कि वो आएँ, लैंड करें। ओबियसली उनका जो कोविड टेस्ट है जो 72 आवर्स डिपार्चर से विद इन 72 आवर्स हुआ हो, उसका रिजल्ट लेकर आएंगे, वो अपनी डिटेल्स ओबियसली इमिग्रेशन पे सारी देंगे, लेकिन उसके बाद फिर उनको बेशक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे या वो अपनी पर्सनल कन्वीनियंस पे जो है वो अपने जहाँ पे भी घर जा रहे हैं, अकोमोडेशन पे जा रहे हैं, वहाँ पे जाके वो फिर क्वारंटाइन करेंगे। जिस तरह जो होता है कि आपको जाके जो है वो अपना क्वारंटाइन करें, लेकिन आपको गवर्नमेंट के क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं है, होटल के क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये अगर आप उन 33 कंट्रीज़ में शामिल नहीं हैं जिनकी लिस्ट मैंने अभी थोड़े पहले अपनी स्क्रीन पे भी दिखाई थी और जो गवर्नमेंट ने भी इशू की हुई है। इसमें ये जो गवर्नमेंट ने वो ये भी क्लैरिफाई की है कि जो यूके से बाहर जाने के लिए जो है वो तो अलाउ है ही नहीं बेसिकली, तो उसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है कि जो है कोई जा नहीं सकता, सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो जिनके लिए वही रिस्ट्रिक्शंस हैं जो लोकली हैं, जिस तरह के काम की सूरत में जो घर से काम नहीं कर सकते हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं, वो अब्रॉड भी जा सकते हैं काम की नौयत की वजह से, मेडिकल रीजंस की अपॉइंटमेंट्स हों या फिर एजुकेशन रीज़न हो, तो इन 3 रीजंस हों तो यू कैन ट्रैवल अब्रॉड, लेकिन आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये इनमें से कोई रीज़न जो है वो आपके साथ मैच करती है। इसके अलावा जो है आज जो है पुलिस ने जो है साउथ यॉर्कशायर पुलिस ने यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड के स्टूडेंट्स की अकोमोडेशन पर छापा मारा। यहाँ पर अपार्टमेंट की सिक्योरिटी वालों ने पुलिस को ये खबर दी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्टी कर रहे हैं इवन इन लॉकडाउन। जब पुलिस ने छापा मारा तो पुलिस की स्टेटमेंट ये है कि 150 स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ पर पार्टी कर रहे थे। ये यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड के स्टूडेंट्स थे, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड ने भी कंफर्म किया है। अब इन तमाम स्टूडेंट्स पर फाइन हुआ है, साउथ यॉर्कशायर पुलिस के मुताबिक 34,000 पाउंड जो है इस पर फाइन किया गया है इन तमाम स्टूडेंट्स पर मिला के। तो इसमें भी ये देखने वाली बात है कि हमारे जो लोग हैं वो अभी भी जो हैं वो समझ नहीं रहे हैं और जो है वो ब्रीच कर रहे हैं। पर एक अच्छी बात ये है कि पुलिस ने जो है इसको इन टाइम जो है इसको परसू किया है और अब इस पर फाइन्स लगे हैं। होपफुली जो है ये इससे सही मैसेज लोगों के पास जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। इंशाल्लाह नई एपिसोड के साथ और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।